हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने जैसे थंबनेल देखा है तो आपको आज पता है हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। तो ये एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ जो होता है जिसके लिए हम अपीयर होने वाले हैं, हमें एटलीस्ट उसके बारे में पता तो होना चाहिए कि व्हाट इज़ यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम एंड व्हाई डू वी अपीयर इन नेट एग्ज़ाम। ओके, एंड इफ़ वी अपीयर देन हाउ कैन वी क्लियर इट। ओके, सो आपके इन सारे सवालों के जवाब के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आप एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो को अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब चाहिए। साथ ही साथ क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या आपका एज लिमिट रहती है, मिनिमम ड्यूरेशन टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम वो क्या रहता है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो पे मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ ओके। सो आपका अगर मैं बात करती हूँ कि पहला क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि भाई व्हाट इज नेट, ये कहते हैं यूजीसी नेट। ओके, सो बहुत सारे लोग जेआरएफ के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो व्हाट इज़ यूजीसी नेट और जेआरएफ, अब अगर मैं बताऊं सिंपल सा फंडा है यार, इतना बड़ा कुछ है नहीं। नेट क्या होता है, ये है आपका जो एग्ज़ाम है वो है, लेकिन ये जो यूजीसी लगा देते हैं ना, ये यूजीसी ये कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है जिसने ये काम दिया होता है, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का काम दिया होता है एनटीए को। एनटीए एक गवर्नमेंट बॉडी है जो टेस्ट कंडक्ट कराती है आपके, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। ओके, तो ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये आपके टेस्ट कंडक्ट कराती है, ये वाले मतलब एक ये वाला भी एग्ज़ाम है जो ये कंडक्ट कराती है। ओके, और कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, मतलब ये मत सोचो आप बहुत क्या हो गया है कि इतना बड़ा हैवी हैवी नाम दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं। ओके, अब जो अगला क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है वो होता है आपका कि वाई डू वी अपीयर इन यूजीसी नेट, ओके, और जेआरएफ। ओके, सो अब ये क्वेश्चन ये है कि बेसिकली हम अपीयर तो हो जाएं, पास भी कर दें, होगा क्या इसके आगे। तो इसका आंसर ये है कि आप अगर ये यूजीसी नेट क्लियर करते हो तो आप बनते हो असिस्टेंट प्रोफेसर, और अगर आपने जेआरएफ क्लियर कर दिया तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन ही जाओगे, साथ ही साथ एक रिसर्च भी आप परस्यू कर सकते हो अपनी फील्ड में। समझ रहे हो? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो एग्ज़ाम हुआ है लास्ट ईयर उसमें कट ऑफ गई थी यूजीसी नेट के लिए कि भाई आपको 135 लाने हैं आउट ऑफ 200, बट जेआरएफ के लिए कट ऑफ गई थी कि आपको लाने हैं 159 आउट ऑफ 200। तो इसका मतलब है अगर आपने 135 क्रॉस कर दिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो, बट आपने अगर 159 भी क्रॉस कर दिया, लाइक आपके नंबर आए सपोज 160, तो आप प्रोफेसर के साथ साथ अपनी रिसर्च भी परस्यू कर सकते हो, ये एक ऑप्शन है आपके पास। ओके, इसके लिए गवर्नमेंट आपको फंड देती है, तो ये बहुत बढ़िया हो जाता है। आपका अगर हार्ट है, आपका दिल है कि भैया मैं करूँ रिसर्च, मेरे को इस सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा मन लगता है, मुझे रिसर्च परस्यू करनी है, तो यू कैन गो विद जेआरएफ। आप बहुत मेहनत करो और नंबर ज़्यादा लाओ ताकि आप कट ऑफ जो है जेआरएफ वाली भी क्रॉस कर सको। ओके, सो आप अगर आपका सपना है प्रोफेसर बनने का तो यूजीसी नेट आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, तभी आप प्रोफेसर बनोगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप बच्चों का आता है कि हाउ कैन वी क्लियर नेट। या क्लियर करने के लिए आपको पहले ना इसका पैटर्न समझना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, एंड जिसमें कि आपको मैं अगर बताऊं इसके पैटर्न में सारा, आप कहते हैं ना कि भाई जिस चीज़ में आप घुसना चाह रहे हो उसको एकदम खाल बना लो, बिल्कुल मतलब सो तो उसके बारे में, जगो तो उसके बारे में याद आ रही है, सब कुछ उसके बारे में, तो भाई आपको नेट ऐसे ही क्लियर होगा। इसके लिए मैं कुछ बुक्स हैं वो सजेस्ट कर दूंगी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझाते हैं इसका पहले। तो जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये समझो, आप एक तो 55% आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए, उसके बाद आपकी मास्टर्स डिग्री उसमें आपके 55% या उससे अबव होना चाहिए।
मास्टर्स डिग्री आप चाहे ह्यूमैनिटीज़ में कर लो, चाहे किसी लैंग्वेज में कर लो, चाहे आपका सोशल साइंस मान लो चल रहा है, कंप्यूटर साइंस चल रहा है, समझ रहे हो। तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आप कर रहे हो मास्टर्स डिग्री, तो पेपर इसमें जो पेपर 1 और पेपर 2 होता है ना, उनमें से ये जो पेपर 2 होता है ये सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव कह रही हूँ, ये एक सब्जेक्ट पे बेस्ड होता है पूरा। तो आपने जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स की हुई है उसी सब्जेक्ट को चूज़ करना पड़ेगा आपको फॉर पेपर 2। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है फरवरी 2023 में, तो उसमें क्या किया है यूजीसी ने 83 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं। तो 83 सब्जेक्ट्स में से आपका ये कंप्यूटर साइंस है, लैंग्वेज कोर्सेज हैं, ह्यूमैनिटीज़ है, बल्कि सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, ये सब है, काफ़ी लंबी लिस्ट है। और पेपर 1 जो होता है वो जनरल पेपर होता है, जो कि सभी को देना ही पड़ता है, ये कॉमन होता है सबके लिए, समझ रहे हो। और ऐसा नहीं है दोनों पेपर अलग अलग होते हैं, ये दोनों पेपर इन वन गो, एक ही गो में पेपर होता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चाहे देख सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आई बटन लगा दूँगी, आप उस पर क्लिक करके पैटर्न समझ सकते हो, उसके लिए फुल वीडियो है मेरी। ओके। और अगर आप मिनिमम एज लिमिट की बात करते हैं तो नेट में नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है आपकी, बस मास्टर्स डिग्री 55% आप परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, उससे अबव होनी चाहिए, तो आपकी नो लिमिट है। बट फॉर JRF देयर इज़ अ लिमिट ऑफ 30 ईयर्स, 30 ईयर्स की लिमिट है। एंड जो SC ST एंड OBC बच्चे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी दिया गया है, यानी 35 ईयर्स है उनके लिए। ओके। तो उनके लिए एज लिमिट 35 ईयर्स है, बट जनरल जो हैं, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी होती है उसके लिए 30 ईयर्स है। ओके। एज लिमिट का आपका हो गया। एंड आप पूछेंगे भाई ये क्या मिनिमम ड्यूरेशन कितनी चाहिए होती है इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए, तो आई वुड से कि आप एटलीस्ट 4 मंथ्स बढ़िया से देना, 4 to 6 मंथ्स आप अगर इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए देते हो तो दैट वुड बी इनफ टू स्कोर दिस कट ऑफ। ओके। आप बढ़िया से इस एग्ज़ाम को दो। बहुत लोग ये पूछते हैं कि भाई इज़ इट डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है इसका, UGC नेट का आपका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। तो आई वुड से अभी जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी और मार्च में जो कंडक्ट करा रही थी UGC नेट, दैट वाज इजी टू मॉडरेट, जो न्यूज़ में सुनने में आया। बट आप कह सकते हो कि इन जनरल जो पहले भी पेपर हुए हैं मॉडरेट टू टफ, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी पेपर होता है यार, ऐसी दुनिया प्रोफेसर मतलब नहीं बन जाती। ये एग्ज़ाम अच्छा खासा टाइम लेता है उनका क्लियर करने में, एंड उसके बाद ही बनते हैं। और ये भी सोच के मत घबराना कि बहुत ही टफ होता है, लाइक UPSC तो मेरे को क्लियर ही नहीं करना है, ऐसा भी नहीं है, आप कर सकते हो। बहुत बढ़िया पेपर आता है अगर आप कुछ बुक्स हैं जो फॉलो करो, जो कि मैंने कहा था आपको, मैं बताऊंगी हाउ कैन वी क्लियर नेट। सो मैंने जो आपके लिए एक बुक मैंने ये मंगाई है, जिसमें से कि मैं भी प्रिपेयर करूँगी साथ में, आपके साथ साथ आपको प्रिपेयर करवाते करवाते। तो जो क्लियर करने का पहला स्टेप है वो ये है कि आपका जो सिलेबस है, आपको सिलेबस पहले निकाल कर रखना पड़ेगा सारा, जैसे मैंने ये निकाला है कि पेपर 1 का सिलेबस है ये। एंड जब आप पूरा सिलेबस निकालते हो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, आप उस सिलेबस को समझते हो, उस सिलेबस में घुसते हो, वो आपका पहला स्टेप है। ओके। तो ये आपका पेपर 1 का, सॉरी ये पेपर 2 का, आई एम रियली सॉरी, आपको मैं पेपर 1 का दिखाती हूँ सिलेबस। मैंने पेपर 2 आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस लिया हुआ है। मैंने यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है मेरा टारगेट है प्रोफेसर बनना, तो मैंने पैसे डाले हैं फॉर मोटिवेशन, तो पार्डन। आप ये देखो, पेपर 1 के लिए मैंने ये पहले सिलेबस निकाला, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ चुकी हूँ बल्कि। अब मैं ये चाहती हूँ, मैंने जब देखा था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफ़ी लैक ऑफ रिसोर्सेज था मार्केट में, तो बल्कि ऑनलाइन,
तो मैं ये वाली चीज़ें ऑनलाइन डालना चाहती हूँ, जो मैंने पढ़ा है, एंड आगे भी मैं पढ़ूँगी साथ में। तो ये पहला स्टेप आपका होता है सिलेबस निकालना। जब आपका सिलेबस निकल जाता है, इसको समझना, एक एक करके पूरा करना, इसके लिए मैंने ये बुक खरीदी है, जिसमें से कि मैं पढ़ने वाली हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी क्या क्या चीज़ें हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या है, फिर उसके बाद क्या है, तो ये वाला सारा रहेगा आपका। स्ट्रैटेजी यहाँ पर दी गई है, जैसे टिप्स वगैरह, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड ये वाली बुक बल्कि आप लोग भी खरीद सकते हो, KVS मदान की है बुक। ये पियर्सन इनका पब्लिकेशन है, KVS मदान ऑथर है, काफ़ी जाने माने ऑथर है फॉर UGC नेट। एंड इनका ये 7th एडिशन है, जो लेटेस्ट एडिशन का भी निकला है, 2023 का 7th एडिशन, जिसमें कि आपका 2022 वाला पेपर भी ऐड इन्होंने किया हुआ है। लेट मी शो यू, ये देखिए इनका 2022 वाला भी पेपर ऐड है। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी आप ये मत सोचो कि पहले पेपर की ही प्रैक्टिस करने लग जाएंगे। नो, पहले आपको कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट सारा याद करना पड़ेगा, याद इन द सेंस कि समझना पड़ेगा सारा। जब कॉन्सेप्ट समझोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, लाइक इसमें आपको अगर मैं दिखाऊं, ये बुक बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपका जैसे ये टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है, ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद इसका देखना आप सेल्फ असेसमेंट भी शुरू होगा। लाइक अगर आपका एक क्वेश्चन पूरा हो गया टॉपिक, तो आप असेस योर लर्निंग इन्होंने दिया हुआ है, लाइक उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ऐसे भी नहीं कि 10-20 दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छी मात्रा में। ये देखो, आप देख रहे हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 409। तो कैसे मैं कह दूँ यार, बहुत कम है प्रैक्टिस के लिए। ये बहुत बढ़िया है, आंसर कीज आपको मिल जाती है, सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्ड में रिव्यू अगर आप चाहते हो, आप लोग बता सकते हो मुझे, मैं डिटेल्ड रिव्यू भी इसका दे दूँगी। बट आई वुड से उस पर टाइम वेस्ट ना करके हम लोग जो है जो सारी प्रिपरेशन है, हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको कंटिन्यूसली जो पढ़ाई की वीडियोज़ है वो मिलती रहें। ओके, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।